नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड की तमाम अपडेट के साथ आज उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद उत्तराखंड में होंगे। महत्वपूर्ण दौरा है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि आपको बता दें दून दिल्ली एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होने जा रहा है। यानी सीधे दिल्ली से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी उत्तराखंड की, और जो दूरी तय करने में 6 घंटे लगते थे वो दूरी चंद घंटों में तय हो जाएगी। एक बड़ी परियोजना है एक्सप्रेसवे, जिसका आज लोकार्पण होने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बृहद स्तर पर तैयारियां की गई है। आज एक बड़ा रोड शो भी उत्तराखंड में होने जा रहा है। पीएम आज काली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। मंदिर से आर्मी ग्राउंड तक एक रोड शो भी है। आर्मी ग्राउंड में पीएम की जनसभा। तो चलिए, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोनू, जाहिर तौर पर आज बेहद खास दिन, एक बड़ी परियोजना जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। किस तरह का एक्साइटमेंट देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए अभिषेक, उत्तराखंड के जनमानस में खासा उत्साह नजर आ रहा है, चूंकि आज का दिन बहुत खास माना जा रहा है। विकास के लिहाज से और खास तौर से जो देहरादून से दिल्ली का जो सफर है, इसके आसान होने के साथ साथ ट्रैफिक से निजात मिलना और औद्योगिक और पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा बूम मिलने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि जो कारोबारी हैं, कहीं ना कहीं औद्योगिक इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, और जो पर्यटक आवाजाही करते हैं दिल्ली से देहरादून के लिए, उनको भी मोटर मार्ग से सहूलियत हो सकेगी। आज इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। अब से कुछ समय बाद प्रधानमंत्री देहरादून में होंगे। सबसे पहले वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से मां डाट मंदिर, जो कालिका का मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे और मां भवानी की पूजा करने के बाद फिर वो रोड शो में शामिल होंगे। जो मां कालिका डाट मंदिर है, यहाँ से जो आर्मी ग्राउंड है, जसवंत आर्मी ग्राउंड देहरादून का, जो कि गढ़ी कैंट एरिया है, यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज का दिन कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। और इस दौरान मुख्यमंत्री, गवर्नर और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी मौजूद होंगे। उत्तराखंड के जनमानस में खासा उत्साह है, बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जब वो रोड शो में शामिल होंगे तो तमाम लोग उन पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का, और जब वो ग्राउंड में पहुंचेंगे तो उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अभिषेक, निश्चित रूप से जैसा कि आप सोनू जिक्र कर रहे थे कि आज कालीबाड़ी में जाके वो पूजा अर्चना करेंगे, और जैसा कि मेरे नाम से आप समझ सकते हैं, मैं खुद एक बंगाली हूँ। पहला बैसाख जिसे बोलते हैं बंगालियों का न्यू ईयर, एक दिन बाद 15 अप्रैल को वो होने जा रहा है। उससे ठीक एक दिन पहले आज कालीबाड़ी में पूजा करने के लिए वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि हर एक समुदाय विशेष के साथ एक जो जुड़ाव है उनका, वो देखने को मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक, चूंकि समाज के हर तबके को एक समानता के भाव से देखना और समय समय पर, और आप जानते ही हैं कि जैसा आपने स्वयं इस डाट मंदिर का जिक्र किया, ये प्रसिद्ध प्राचीन सिद्धपीठ है और ये सीमांत जो क्षेत्र है, जो राजधानी देहरादून का उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर है। और अगर आप इससे पहले के इतिहास पर गौर करेंगे तो जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तब से आप देखेंगे कि आदि कैलाश जो धार्मिक स्थल है, कुमाऊं क्षेत्र का जो उत्तराखंड का है, ओम पर्वत है यहाँ, और इसके साथ साथ जागेश्वर धाम है और विश्व प्रसिद्ध जो केदारनाथ धाम है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहले ही शीश नवाने के लिए देश की, प्रदेश की उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो उनके धार्मिक भाव को भी समझा जा सकता है। और आज जब मां भवानी की वो पूजा करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे तो देश और प्रदेशवासियों की उन्नति और तरक्की की भी प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे में समाज के सभी तबकों को एक संतुलित भाव से देखना, ये कहीं ना कहीं उनकी एक खासियत भी मानी जाती है। सोनू, थोड़ा विषयांतर भी हुआ है इसमें, माफी चाहूंगा मैं उसके लिए। जो सबसे लंबा कहा जा रहा है, जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है 12 किलोमीटर लंबा, उसके पास मां डाट काली का ये मंदिर है। 370 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है ताकि वन्य जीवों को किसी तरह से उनको प्रभावित ना किया जा सके, उनका संरक्षण हो सके। तो कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से कार्य किया गया है वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर भी, कि एक तरफ विकास अपने स्तर पर कार्य करते रहे, वही दूसरी तरफ वन्य क्षेत्र जो है उन पर भी इसका प्रभाव ना पड़े। देखिए, बहुत अहम पहलू है इस परियोजना का, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड वन्य
भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और ऐसे में तकरीबन जहां 70% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है। तो ऐसे में अभिषेक, ये जो वन्य जीवों के संरक्षण को ध्यान में रखा गया और केंद्र सरकार का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है देहरादून में मौजूद है, उनके तमाम साइंटिस्टों ने, राज्य सरकार के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने रायशुमारी की और ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर है, ये इस पूरे के पूरे में इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो वन्य जीव है उनकी आवाजाही में कहीं कोई बाधा ना आए, वो प्रभावित ना हो, लिहाजा उनका संरक्षण कैसे हो सकता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि उनकी सुरक्षा और उनका संरक्षण अभी सरकार की एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ऐसे में इस लिहाज से भी इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज ये भी देखना होगा जब प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करने के बाद जब मोटर मार्ग से मां डाट काली मंदिर पहुंचे गणेशपुर से, तो उस दौरान भी क्या वन्य जीव नजर आएंगे, ये भी देखना होगा। और इनके संरक्षण का जो सरकार ने संकल्प लिया है, ये भविष्य में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। अभिषेक, निश्चित रूप से आखिरी सवाल लूंगा सोनू, जाहिर तौर पर आपकी वहाँ के होटेलियर्स, रेस्टोरेंट संचालक और जो व्यापारी है उनसे बातचीत होती होगी, तो उनका क्या इस पर रुख है कि 12,000 करोड़ की परियोजना 6 लेन एक्सप्रेसवे अब जो आगाज इसका होने जा रहा है, वो इसे किस तरह से देख रहे हैं, उनको इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है? देखिए, जब भी एनसीआर क्षेत्र से या बाहरी राज्यों से वाया दिल्ली जो भी लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे, तो इसका सीधा फर्क जो है वो उत्तराखंड की आर्थिकी पर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि हम इसको इस रूप में भी देख रहे हैं। और जितने होटेलियर्स हैं, जो कारोबारी हैं, वो खासे उत्साहित है क्योंकि इस परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद पर्यटन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे, उनको भी रोजगार प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि आप जानते हैं अभिषेक, अगर हम उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की बात करें तो जो यात्रा वाले जो मार्ग है, इन पर स्थानीय लोगों के, काफी लोगों का घर परिवार जो है उनका उसका भरण पोषण इसी से होता है और ये उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है। तो ऐसे में अब जब ये परियोजना धरातल पर उतर जाएगी तो जो कारोबारी है, खासतौर से होटेलियर्स हैं या जो इसके अलावा जो अन्य कार्य करने वाले कारोबारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद इस परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद आर्थिक रूप से सशक्त होने की है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे सहयोगी सोनू बता रहे थे कि ये परियोजना सिर्फ एक लॉजिस्टिकल अप्रोच नहीं है, बल्कि इसका वहाँ के स्थानीय लोगों, वहाँ की जिंदगी, वहाँ के व्यापार पर सीधा प्रभाव तो पड़ेगा ही, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ कनेक्टिविटी जो सबसे प्रमुखता से जिस पर जोर दिया गया है, उसमें जो है कह सकते हैं कि बड़े बृहद स्तर पर काम हुआ है। आपको बता दें 12,000 करोड़ की ये परियोजना है और इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए कई रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं ताकि रेल यातायात को भी किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। साथ ही साथ जो वनीय जंगल के जो क्षेत्र है, वहाँ पर जंगल के जो जीव जंतु हैं उन पर इस परियोजना का प्रभाव न पड़ा, उसके लिए 370 किलोमीटर जो लंबी सुरंग है वो बनाई गई है ताकि आसानी से लोग वहाँ ट्रैवल कर सकें।